विश्वकर्मा की जय, दानवीर भामा शाह की जय, साहू समाज की जय। साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है कि हमारे चाणक्य साहू जी, जो जिनके बारे में जितना कुछ भी कहा जाए उतना ही कम है। चाणक्य साहू जी, अभी हम सब बैठ करके उन्हीं के बारे में सब चर्चा कर रहे थे। और उन्होंने अपने जीवन में 2 पुत्रों को जन्म दिया और दोनों पुत्रों को ऐसे योग्य बनाया। हो चाणक्य साहू जी के तो शिक्षा तो बहुत कम है, परंतु अपने चाणक्य नीति के माध्यम से उन्होंने ऐसा अपने बच्चों को उस प्लेटफॉर्म दिया है कि जिन्होंने हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक, हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक बन करके हमारे सेक्टर 3-4 नहीं कहना चाहूंगा, वरन पूरे भिलाई नगर में ऐसे बच्चों का एक प्रकार के अनुसरण करना चाहिए जिनकी योग्यता इतनी कम होने के बावजूद भी इतनी बड़ी मुकाम को हासिल प्राप्त करके अपने बच्चों को भी उस योग्य बना रहे हैं। मैं तो कुणाल के लिए इतना ही चीज कहना चाहूंगा, जिस तरीके से चाणक्य नीति में कहा गया है, एको अपि गुणवान पुत्रो निर्गुण सतावरा एक चंद्र स्तमोहंती न चातारा सहस्त्रस्ता। जिस तरीके से आकाश में असंख्य तारे होने के बावजूद भी एक चंद्रमा के बगैर प्रकाश नहीं होता है, उसी तरीके से कुल में भले ही हमारा एक पुत्र क्यों ना हो, लेकिन वो उस कुल को इस ढंग के प्रकाशवान बनाए जिस तरीके से कुणाल साहू जी ने अपने माता पिता समाज का नाम आज हमारे देश में रोशन करने जा रहे हैं, उसी तरीके से कुणाल साहू को इस ढंग के इस मुकाम को हासिल मिले, इस प्रकाशवान बने। यही चीज कहना चाहूंगा इसके माता पिता के लिए। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जिस तरीके से वह माता पिता शत्रु के समान है जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिया, ये चाणक्य नीति में कहा गया। आप चाणक्य है और आपने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे शिक्षा दिए हैं। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा अंत में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। बहुत आपने जो भाषा शैली का जो प्रयोग करते हैं, तो न जाने आप कहाँ से बहुत सारे जो दोहा बोल देते हैं या जो भी बहुत सारे, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और यही जो है आदमी को दिल तक छूटा, यही जो बातें जो है आगे बढ़ाते हुए श्रृंखला की कड़ी में आगे बढ़ाते हमारे गंभीर व्यक्ति, हमारे ऊर्जा इकाई के वरिष्ठ बहुत पहले के व्यक्ति हैं। चिंतनशील व्यक्ति। धन्यवाद अरविंद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित मेरे सभी आदरणीय मित्रगण, आप सभी को, मेरे को भी श्री चाणक्य जी ने खुशी के पल में सभी लोगों को बुलाया है। तो मैं तो कहता हूँ, माता पिता तो शिक्षा और संस्कार देते ही हैं, इतना तय है, सभी युगों में देखा गया है। लेकिन आधा जो हिस्सा है वो संतान का होता है, और वो है परिश्रम करने का, सीखने का, समझने का और अनुसरण करने का। जैसे कि आप श्री राम साहब जी और श्री खंडेश्वर जी ने उनके बारे में जो भी कहा है, वाकई में 100% सत्य है, खरा है। और मैं भी इस तरह का सहमत हूँ और बेटे को जन्मदिन के अवसर पर खूब आशीर्वाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, अपने तरफ से भी और अपने साथियों की तरफ से भी। हमेशा आगे बढ़िए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, समाज का नाम बढ़ाइए और अपना पद को भी बढ़ाइए, अपने कार्य को बढ़ाइए, अपने कर्तव्य को समझिए। यही मेरा आशीर्वाद है और ये हम सबकी शुभकामनाएं हैं। चिंतनशील व्यक्तियों का जो वक्तव्य जो होता है, वह आदमी को सोचने पर विवश कर देता है। और जिसने अपने शब्दों के माध्यम से जो आशीर्वाद दिए हैं, वो एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही उच्च लेवल की आपने जो बात बोली है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं परस भाई को भी आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने हम सब रक्षक हैं, रात और दिन एक हम सब रक्षक है, हम सभी के संरक्षक हैं। रक्षक नहीं, संरक्षक है, पुलिस थाने की रक्षक है, हम सब के लिए संरक्षक है। मैं आमंत्रित करता हूँ आपको। आपके जन्मदिन में उपस्थित मेरे वरिष्ठ जन, वास्तव में कुणाल जो है खेल के माध्यम से जो मुकाम हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में, निश्चित ही यह जो है
हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बड़ा ही गौरवशाली बात है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करना